नमन करती हूँ। जो जड़ी का आविष्कार किए शायद इस जड़ी का आविष्कार नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता कि डिएक्शन क्या है। तो मैं आर.डी. पटेल सर को नमन करती हूँ, आशा मैम को नमन करती हूँ, जो गुरु के रूप में अच्छे गाइडलाइन करते हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। अशोक सर, मैं उनको नमन करती हूँ। जिनको इस चैनल पे बोलना नहीं आता है सर, ऐसे लीडर है, ऐसे गुरु है जो बोलना सिखा देते हैं। मैं नहीं बोल पाती थी, लेकिन मैं ऐसे गुरु पाकर मैं धन्य हो गई, ऐसे भाई पाकर मैं धन्य हो गई, जो काश इस चैनल को नहीं चलाते होते, जो सब बोलना भी नहीं आता। तो मैं उनको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। संभा मैम को मैं नमन करती हूँ, सर जी को नमन करती हूँ, रेखा मैम को नमन करती हूँ, जो मुझे डिएक्शन में लाए, डिएक्शन के बारे में मुझे बताए, डिएक्शन के चाय के बारे में बताए। शायद वो नहीं बताए होते तो शायद मेरी जिंदगी में आज डिएक्शन नहीं होती। मैं उस गुरु को नमन करती हूँ, शायद मेरे घर से ही है, मेरे बड़े भाई है, तो मैं उनको कितना भी नमन कर कम है। तो ऐसे ऐसे गुरु हमारे सिस्टम में है। मैं एक कहानी के माध्यम से अपने बातों को मैं रखना चाहती हूँ। जैसे मेरे बच्चे नहीं सुनते थे, जो कल मीटिंग दिए वो बिल्कुल नहीं सुनता था। तो एक दिन अचानक ऐसे ही मेरे सामने एक बात आई और वो बोला मुझे कि मम्मी, आपके सामने अचानक से भगवान आ जाए, एक गुरु आ जाए, दोनों साथ में आ जाए, तो सबसे पहले हम किसका पैर पकड़ेंगे? तो मैं उससे एक बात बोली कि सबसे पहले तो हमें गुरु को पैर पकड़ना चाहिए, क्योंकि जो भगवान को बताते हैं वो एक गुरु ही है। यदि गुरु नहीं बताते कि धरती पे भगवान है तो क्या हमें पता चलता? नहीं पता चलता। तो मैं एक ही बात बोली कि डिएक्शन में जितने भी है गुरु है, कभी गलत रास्ते पे नहीं ले जाएंगे, वो हमें सही मार्ग देंगे, सही दर्शन देंगे। वो बहुत मतलब नफरत करता था, क्योंकि उसकी पढ़ाई की टाइम थी तो वो पढ़ाई के लेके अपने परेशान रहता था। मैं कभी बोलती भी थी कि आप चैनल पे बैठो, थोड़ा मीटिंग सुनो, तो कभी मेरी बातों को सुनता नहीं था। लेकिन मेरी बात शायद उसको कहीं ना कहीं टच की, और कल बोला अपने मुंह से, परसों बोला, मेरे टीम से एक लड़का मीटिंग दिए तो बोला मम्मी, अरविंद भैया मीटिंग दिए हैं, मेरा भी मन कर रहा है मीटिंग देने के लिए। तो मुझे इतनी खुशी फील हुई, इतनी खुशी फील हुई कि काश मैं बोलती थी ये नहीं सुनता था। लेकिन मेरे टीम से लड़के जब मीटिंग दिया इस चैनल पे, टीएलएस पे, तो उसका भी मन किया। वो बोला कि मम्मी आप जो बोलती हो बिल्कुल सही बोलती हो, क्योंकि डिएक्शन में सिर्फ गुरु होते हैं। गुरु हमारे हाथों को पकड़कर आगे ले जाते हैं। जो होते हैं गुरु होते हैं, हमें क ख ग घ पढ़ना सिखाते हैं, एबीसीडी बोलना सिखाते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। वो हमें ज्ञान से भरपूर भर देते हैं, इतना एनर्जी के साथ भर देते हैं कि पीछे नहीं हटते हैं। जो हम सोचते हैं वो कर पाते हैं। ऐसे ही मुझे काफी खुशी होती है कि बच्चे भी बोलना सीख गए हैं, अब बगैर कहे बोलते हैं। कल हम लोग नहीं थे, यहाँ पे नहीं थे, हम लोग उनको छोड़कर दूसरे रूम में चले गए कि देखते हैं हम भी कि वो लोग क्या बोलते हैं। हम लोग दूसरे रूम में हो गए, वो दोनों भाई बहन एक ही रूम में थे। तो आप लोग देखे टीएलएस से कैसे वो लोग बातें करते हैं। बच्चे, नए नए बच्चे उभर कर हमारे सामने आ रहे हैं। मैं हर महिलाओं को, हर माता, हर बहन को, हर दीदी, हर पिता लोग को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपके बच्चों को बाहर लेकर आइए, इस टीएलएस पे बैठाइए। हमारे अशोक सर जी है, उनको इतना मोटिवेट कर देंगे, इतना मोटिवेट कर देंगे कि वो गलत रास्ता कभी नहीं चुनेगा, कभी भी नहीं चुनेगा। जैसे मेरे बच्चे हैं तो तीन है तो तीन ही रहेंगे, उसके बीच में चौथा लड़का आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी परवरिश ही ऐसी हुई है कि तीन है तो कलर भी मैं उसकी परवरिश की हूँ, मैं देखी हूँ। वो कभी लड़के के साथ नहीं बैठते हैं, कभी भी नहीं बैठते। वो तीन भाई बहन है, तीनों अपने में बातें करते हैं, अपना पढ़। तो मुझे गर्व, बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं गलत लत लगा लेते हैं, छोटे छोटे उम्र में गलत लत का मतलब प्रयोग करते हैं। लेकिन मुझे फक्र है, मेरे बच्चे मेरे बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। तो आप सब सभी को ऐसा सही रास्ता दिखाना पड़ेगा, सही मार्ग दिखाना पड़ेगा। हमारे बच्चे कभी नहीं
भटकेंगे, कभी भी नहीं भटकेंगे। परिवार में देखेंगे, मुझे तो गर्व है मेरे बच्चों पे। अब जैसे मैं अपने टीम के जितनी महिलाएं हैं, उस महिला को मैं बोलती हूँ कि अब इस चैनल से अच्छा कहीं चैनल नहीं है, इस मीटिंग से अच्छा कोई नहीं है। अब पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, वो पढ़ाई लिखाई करेंगे, वो भी बहुत जरूरी है, नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। लोग उतना नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो लोग पढ़े हैं तो एक एक चीज गैनोडर्मा के बारे में बताते हैं, हम लोग शायद नहीं बता पाएंगे, वो लोग बहुत अच्छे से। गैनोडर्मा हमारे सेल पे कहाँ कहाँ काम करेगा, कैसे हम हमारे शरीर को काम करता है, वो सब बताते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग इतना नहीं पढ़े, नहीं बता पाएंगे। लेकिन मुझे अच्छी रिएक्शन सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि मेरे पति सब दिन मतलब साड़ी का काम करते थे, मैं हो जाते थे। मैं कभी कभी बहुत रोती थी, सामने नहीं रोती थी, आड़े जाकर रोती थी। मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत दुख होता था, कष्ट होता था कि मैं शायद कैसी मेरी किस्मत है कि मेरे पति कारखाना बीन रहे हैं, मैं भी उसी ताने बाने में परेशान रहती हूँ। और घर का काम जो है ऊपर से बहुत परेशान रहती थी, आड़े आड़े में बहुत रोती थी। लेकिन देखिए नसीब, देखिए नसीब, भाग्य जिसको कहते हैं, भाग्य ऐसा बदला कि आज मैं ऊब जाती हूँ बैठे बैठे, सिर्फ फील्ड में ही लोगों से बात करना। आज मुझे इतनी खुशी होती है कि काश नसीब मेरा बदला, रिएक्शन नहीं मिली होती तो क्या मेरी नसीब बदलती, नहीं बदलती। तो आज मैं ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करती हूँ, मैं गैनोडर्मा को नमन करती हूँ। गैनोडर्मा मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मेरी किस्मत नहीं बदलती। मैं आज ज्यादा से ज्यादा मैं महिलाओं में जाती हूँ, मीटिंग करती हूँ। जिस एरिया की बात कर रहे थे, ये मुझे चैलेंज करते हैं, ये मुझे चैलेंज करते हैं। मेरे साथ तो जाते हैं लेकिन एक जगह बैठ जाते हैं, मुझे चैलेंज करते हैं कि ये सामान आप अपने पर्स में ली हो तो आप जाओ बेच कर आओ। मैं भी ठान ली हूँ कि देखिए एक चैलेंज, किसी ने मुझे चैलेंज तो किया, मैं भी ठान ली हूँ कि एक महिला किसी से कम नहीं है। मैं भी अपने पर्स में जितनी भी सामान लेकर जाती हूँ मैं बेच कर आती हूँ। उसी हरिपुर में मैं जाती हूँ, एक जगह बैठे रहते हैं, मैं जाती हूँ घर घर, एक एक महिला को मैं बताती हूँ। लोग देखते हैं सामने से तो देखते हैं कि महिला आती है जाती है, क्या बताती है क्या नहीं, जेंट्स लोग है जैसे तो देखते हैं, मुझे उसके परवाह नहीं है। तो मैं 10 दिन की बात बता रही हूँ, मैं गई, ये मुझे चैलेंज किए कि जितनी आप पर्स में ली हो सामान जाओ सारा बेच कर आओ। मैं ठीक है, मैं बोली ठीक है आप बैठे रहो, मैं जाती हूँ बेच कर आती हूँ। उस गांव में बैठे रह गए, मैं घर में आई, महिला से मैं मिली। उस दिन मैं 10-10 घर में गई थी, इतनी अच्छी सी मैं समझाई। उसके बाद समझने के बाद हर महिला में लिकोरिया पानी की समस्या, बाबासीर की समस्या, गैस कब्जियत की समस्या, सारी महिलाएं परेशान है। मैं समझाने के बाद मैं प्रोडक्ट मेरे पर्स में जितना था वो खत्म हो गया। मैं बोली कि चलिए उनके घर पे चलते हैं, हमारा वहाँ बैग है। तो वहां से 4-6 महिला आई, तुरंत आई, उसको चाय स्पालिना मंजन साबुन मैं रिकमेंड कर दी। और ऐसा नहीं है कि इस गांव में इतनी फायदा हुआ है, यदि मैं सही तरीके से नहीं बताती तो शायद वो लोग इतना विश्वास नहीं करती। तरीका सही होनी चाहिए, तरीका मतलब खाने पीने का, लगाने का, पीने का तरीका सही होना चाहिए। यदि आप 20 साल से बीमारी को पाल रही हैं तो आप 1 हफ्ते के बताइए, 2 हफ्ते के बारे में मत बताइए, 3 महीने के बारे में मत बताइए। उसको जैसी बीमारी है उस तरह से उसको बताइए। यदि भैया 20 साल से बीमारी है तो आपको देखिए 4-6 महीने खाना पड़ेगा, साल भर खाना पड़ेगा, 2 साल खाना पड़ेगा, तभी ये जड़ से खत्म करेगा। क्योंकि ये कोई अंग्रेजी दवा है नहीं कि आप पेन हुआ आप खाएं और उसको आराम मिला। नहीं, ये गैनोडर्मा है, गैनोडर्मा धीरे धीरे काम करता है लेकिन जड़ से काम करेगा। क्योंकि गैनोडर्मा हमारे पे नहीं काम करता है, हमारे सेल पे काम करते हैं। जो हमारे अंदर टॉक्सिन कचरा भरा हुआ है वो टॉक्सिन को जनरेट करता है और मल मूत्र के द्वारा, फोड़े फुंसी के द्वारा, पसीने के द्वारा, बलगम के द्वारा ये क्या करता है, साफ सफाई करता है। तो हमें इस तरह से चाहिए। मैं जिस पार्लर पे जाती हूँ उस पार्लर पे मैं 10 से 20 से साबुन निकालती हूँ, चाय निकालती हूँ, मंजन निकालती हूँ, बहुत सारा प्रोडक्ट निकलता है। मैं एक ही बार गई थी, उसको मैं एक साबुन एक पीटी क्रीम दी थी और वो अच्छे से अपना बता दी और उसका फायदा उसको बहुत अच्छा आया। उस महिला अपना पार्लर चलाती है, सभी से बात करती है, मीटिंग की बात करती है, हर जगह बात करती है, लेकिन वो निकल नहीं पाती है, हम लोगों का सपोर्ट नहीं कर पाती है। लेकिन मैं उससे एक ही बार बोलती हूँ कि आप अपने पार्लर पे चलाते हुए, अपने पार्लर को देखते हुए, आपको जहाँ जैसी जरूरत पड़े हमें बताइए, आप पार्लर मत छोड़ कर जाइए, हमें बताइए, हम वहाँ आएंगे।
और वो यही करती है कि अपने पार्लर पर से बात करती है, यदि कहीं मीटिंग करना होता है तो हमें बोलती है, कहीं चाहिए तो हमें बोलती है, हम लोग जाते हैं वहाँ पे और वो इतना खुश रहती है कि शायद अपने आप को कोसती है कि मैं अपने पार्लर को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, आप लोगों को मैं बार-बार परेशान करती हूँ। मैं बोलती है परेशान नहीं है, मेरे लिए आसान है, परेशान आप कैसे सोच ली? हम लोग तो लोगों का भला करने के लिए आए हैं, तो इसमें परेशानी कहाँ से आ गई? हम लोग इतना सोचते हैं कि हम लोग तेल लगा कर जाते हैं, अपना टाइम गँवाते हैं, किसके लिए? अपने टीम के लिए। तो मैं जब मतलब जो नहीं जानती है, उनका फ़ॉर्म लगा है, सिर्फ़ डिडक्शन में करती हैं, उसके माध्यम से हम लोग मीटिंग कर तो एमआरपी डीपी का जो रेट बचता है, उसको हम लोग तुरंत दे देते हैं, जो 500-600 बचता है, तो लड़कियाँ बोलती हैं कि मैम ये क्या देती हैं आप? मैं बोलती हैं जो मीटिंग कराई है आपके माध्यम से एमआरपी डीपी का रेट मिला है, वो चाहते तो हम लोग ले लेते हैं। जिस लड़की के बारे में हम बात करते हैं, उसके बारे में हम झूठ नहीं बोलते हैं। तो बोलती है इतना अच्छा चीज़ है, आखिर ऐसा तो कोई और कंपनी में नहीं होता और कंपनी तो आते हैं प्रोडक्ट में पावर भी नहीं होता है और एमआरपी डीपी का रेट भी लेके जाते हैं, जो पीवी बचता है वो पीवी भी लेके चले जाते हैं। तो यहाँ तो आप नहीं बताई होती तो क्या हमें पता होता? नहीं पता होता। वास्तव में हम नहीं बताते तो नई-नई लड़कियों को क्या मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। लेकिन ये डिएक्शन सच्चाई का प्लेटफ़ॉर्म है, अच्छाई का प्लेटफ़ॉर्म है। हमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमें डिएक्शन में सिर्फ़ सच्चाई की राह पे चलना है। जिस दिन हम सच्चाई का राह उस दिन में आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। यदि कोई रोकना भी चाहेगा तो पीछे हट जाएगा। क्योंकि अपने पैर को इतना बना लीजिए, इतना मज़बूत बना लीजिए कि कोई पैर भी खींचना चाहे तो खींच नहीं पाएगा। आपको खुद मजबूत कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना है, कैसे हमें अपने बच्चों का पढ़ाई-लिखाई अच्छे से कराना है, कैसे हमें देश-विदेश की यात्रा चाहिए, अच्छा-सा लग्ज़री कार हो, अच्छा घर हो, हम कुछ है तभी नहीं तो और नहीं। डिएक्शन ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जो सोचते हैं वो हो जाता है, लेकिन उसके लिए सोचना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए संघर्ष करना ज़रूरी है। संघर्ष करेंगे तभी अभी नहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब बैठे हैं घर में बस सोते रह जाएँ तो हमारे घर में पैसा आ जाए, पैसे की बारिश हो जाए, तो ये नहीं है। करना तो पड़ेगा, हमें डेली निकलना पड़ेगा। मैं डेली अपनी महिलाओं से, अपने टीम की महिलाओं से जैसे किरण जी हैं, वो कुछ होता है तो मुझसे पूछती हैं। हमारे टीम की जितनी भी महिलाएँ हैं, मैं एक कमेंट खाई हूँ इस जड़ी के माध्यम से, जड़ी हाथ में है तो मैं झूठ नहीं बोली हूँ। मैं अपने टीम में अपने से ज़्यादा महिलाओं को मैं जोड़ूँगी, अपने से ज़्यादा मैं बोलना सिखाऊँगी। ये मेरे टीम की महिलाएँ भी कहती है, नहीं मैडम हमको बोलना है तो बोलना है। कभी मुझे इतना डर लगता था कि मैं कभी बोल नहीं पाती थी। मेरे जो बड़े भैया हैं डॉक्टर ऋषि सर जी, वो बोलते थे, कभी मैं उनको मन को पढ़ती थी तो उनको कहीं न कहीं दुःख होता था कि मेरी टीम की महिलाएँ नहीं बोलती हैं। कहीं न कहीं उनके मंदिर में ये होता था तो मैं उनको मन को पढ़ती थी कि भैया जैसे लगते हैं कि सोचते हैं कि हमारी टीम की महिलाएँ नहीं बोल पाती हैं। मुझे कहीं न कहीं दर्द होता था। इसलिए मैं अपने आप को सारा लाज शर्म हटा दिया। मैं सोचती थी कि जब ये लोग इतने प्रयास कर रहे हैं कि हमारे घर की महिलाएँ नहीं बोलेंगी, बाहर वाली बोलती हैं, बिहार में जैसे बोल हमारी वो लोग तो बोलती है, इतना बोलती हैं, अच्छे कपड़े पहनना जानती है, अच्छे खाना खाना जानती है, अच्छी बोलना चाहती है, वो लोग तो सब कुछ कर सकती हैं। तो मैं अपने आप को लाज शर्म हटा दी। मुझे भी बहुत सारी ताने मिली, बहुत सारे अगल-बगल घर से ताने मिली, लेकिन मैं लाज करती तो मैं घर में ही रहती। लेकिन नहीं, मेरे पति मैं अपने पति को देखती थी, ये साड़ी का काम करते थे, बहुत परेशान रहते थे, अच्छे से घर में खाना, ओढ़ना, कपड़ा पहनना, नहीं हो कुछ भी नहीं। मैं इनके चेहरे को देख के बहुत दुबले-पतले बीमार पड़ते थे, तो मैं देख-देख कर ये सब करना सीख गई कि नहीं इस जो गरीबी से मैं झेली हूँ, वो गरीबी में मेरे बच्चे नहीं झेलेंगे। मैं तो झेल चुकी हूँ लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं झेलने दूँगी, क्योंकि मुझे ये माध्यम मिल गया है, ये गैनोडर्मा जड़ी मिल गया, इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, डिएक्शन मिल गया मुझे। ये ज़िंदगी बदलने का काम करता है डिएक्शन। तो हम सब महिलाएँ कहाँ हैं? हमारी घर की महिलाएँ कहाँ हैं? जितनी भी इस चैनल पे हमारी बहनें जुड़ी हैं,
हमारी माताएं जुड़ी है, वो घर से निकलना सीख जाए, किसी का लाज शर्म ना करे, किसी का भी। क्योंकि देखिए, जो डायरेक्शन में होते हैं वो गुरु होते हैं, वो सही मार्ग दिखाते हैं, सही मतलब बात करते हैं। वो हम कहीं भटकेंगे तो हमारा हाथ पकड़कर खींच लेंगे। और कमी में क्या कि वो लोग पैर खींचते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। आप अपने आप को तो बनाइए, अपने आप को उस काबिल तो आप अपने आप को निखारना तो समझिए। तो इस तरह से हम अपनी महिलाओं को बोलती हूँ, अपने टीम में मैं बोलती हूँ। सर अभी टाइम है कि बस करूँ? हमको टाइम कम दिया जाता है सर, इसीलिए मैं पहले ही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सारा टाइम खा जाते हैं। सर बोलूं मैं? यस यस, आप बोलिए, प्लीज प्लीज आप बोलिए। सामने से इशारा की बस करिए, आप इसलिए बोलिए मैं बोलिए बोलिए, आप बोलिए ठीक है बोलिए सर, बोलिए। ओके। इस तरह से मैं आसाम बड़ी जो होती है वहाँ भी गई थी। असम को मैं एक बार बोलना नहीं देखी, लेकिन वहाँ मैं उसको डांस करते देखी थी। बहुत मंच पे वो डांस कर रही, तो मैं अपने आप से बोली, इनसे बोली कि मैम बोलती नहीं लेकिन डांस बहुत अच्छा करती हैं। इस चैनल का पावर देखिए कि इस चैनल में इतनी पावर है कि आशा मैम को उस दिन आर डी पटेल सर जी बंद करवा रहे थे, लेकिन वो बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी। तो इस चैनल का ये है, उनको देख कर थी। और जब से सर जी के पास में बैठकर मीटिंग सुनती थी और ये कर दी, तो हम लोग कहाँ है, अभी यंग है, हम लोग कहाँ है, कहाँ भटक रहे हैं। हमें भी बोलना सीख जाना चाहिए। तो मैं इसी तरह से अपनी टीम में जाती हूँ, मीटिंग करती हूँ, इसी तरह से मैं अच्छे से बताती हूँ। और प्रोडक्ट बारे में अच्छे से बताइए, किसी को ये नहीं है कि देकर आप चले आओ, तो आप उसको तरीका बताओ। गलतियां हम लोगों से यही होती है कि आप सही तरीका बताइए, उसको खाने पीने का तरीका बताइए, जिस तरह से बीमारी है सिस्टम उसी तरह से उसको रिप्रेजेंट करिए। नहीं आप सही तरीके से सही डोज बताएंगी तो उसको कुछ फायदा नहीं होगा, तो कुछ नहीं बोल पाएंगी। तो मैं जिस जगह जाती हूँ ऐसे ही बातें करती हूँ, काम करते हैं और भी को बताए, अच्छे से बताए, अच्छे से काम करे। तो इसी बातों के साथ मैं विराम देती हूँ सर। गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे सुरेंद्र सर और ममता मैडम के लिए। और मेरा थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, इसलिए मैं चाहूंगा डायरेक्ट आर डी पटेल सर कृपया अनम्यूट करें और बाकी का प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। सर आर डी पटेल सर, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त जबरदस्त बात की है आज ममता जी। वास्तव में ये तो टीएलएस ग्रुप का कमाल है। सलूट है अशोक जी आपको, क्योंकि ऐसा ग्रुप आपने चैनल चला दिया कि यहाँ पे तो सब लोग बोलना सीख रहे हैं। अब बोलना सीख लिए तो निश्चित है चलना भी सीख लेंगे। और निकलने का जो आपने तरीका हमारे सुरेंद्र जी ने बताया, जबरदस्त। आपने सर तो जीरो से सिखा दिया, आपने तो पूरा अपना सीक्रेट ही बता दिया। सफलता का जो आपने राज खोल दिया, ये तो जबरदस्त हुआ भाई। अब तो इस चैनल पे